होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है वो सेक्शन 498 ए के ऊपर ही है। और मैं आज मतलब कैसे होली का समय है तो थोड़ा सा समय मिलता है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिसमें कि लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मन में जो सवाल रहता है वो ये रहता है कि सर, जो सेक्शन 498 केस हमारे ऊपर हो गया है, क्या उसमें सज़ा होगी या फिर नहीं होगी। तो ऐसे कई आपके मन में सवाल रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पर विचलित करने वाली चीज़ है वो ये है कि एक तो पहले से ऊपर से उनका झूठा केस। दूसरा, आप झूठ में भी अगर व्यक्ति को सज़ा हो जाए तो फिर वो अलग चीज़ और है। तो इसलिए जो पति लोग हैं, पति हैं या फिर पति के परिवार वाले हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब सर हमारे ऊपर केस हो गया है, तो क्या अब जो है हमें सज़ा हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही परिवार वाले हैं जो ये कहते हैं, सर हम तो झूठे हैं, हमारे हमारे ऊपर झूठा केस किया गया है और हम तो लड़ना चाहते हैं कि हमसे वो लड़े और कोर्ट में आए, कोर्ट में आपकी अपनी गवाही दे, वो साबित करे जिसने जितना इतना क्या ये कहा है, जो कि हमसे दहेज मांगा, मारा पीटा है, घर से बाहर निकाल दिया। अगर हमने ऐसा किया है तो वो आके कोर्ट में बयान दे, अपने स्टेटमेंट दे अपना, और देने के बाद जो है वो हमसे लड़े और साबित करे। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा करे कोर्ट। कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जो है वो मन में कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि एक तो घर टूट गया उनका, और उसके बाद जो है फिर वो अब जो है वो कोर्ट की प्रक्रिया भी उनको सामना करना पड़ रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि जो केस है वो अब केस लास्ट फाइनल स्टेज पर कहाँ पहुँचेगा। क्या उसमें किसी प्रकार का कोई परिवार को या फिर पति को कोई कन्विक्शन होगा, सजा होगी उसमें या फिर नहीं होगी। ऐसे कई आपके पास सवाल है, उन्हीं सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। प्रॉपर तरीके से आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, और जहां पर भी आपको लगे कि हाँ ये इस बात सही है तो आप ज़रूर इस पर नीचे कमेंट करिएगा। और कुछ मतलब देखिए, ये जो मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी के ना ही तो फेवर में हूँ और ना किसी के अगेंस्ट में हूँ। बस जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं मैं उन्हीं चीज़ को आपके साथ में शेयर करता हूँ। और जो रियलिटी है आप सब समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कानून जो बनी हुई है आप आज महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने उन कानून का मिसयूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से जो बेचारी वाकई जिनके साथ कुछ गलत होता है उनको भी इस चीज़ के चलते हुए न्याय नहीं मिल पाता है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा जो महिलाएं अपने पति पर झूठा केस कर देती हैं सेक्शन 498 का, और उसके बाद खुद भी पीड़ित होती हैं और उसके बाद उनके पूरे परिवार को और पति को भी पीड़ित करती हैं। तो आज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपके लिए, सेक्शन 498 का अगर आपके ऊपर केस हो गया है और अब जो है वो उसमें चार्जशीट भी उसमें लग गई है, और अब जो केस जो है वो सीधे आपका कोर्ट में चला गया है। तो अब कोर्ट में उसको किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि ताकि आपको कोई सज़ा भी ना हो और आप इस चीज़ से बाहर निकल सकें। तो देखिए, यहाँ पर लड़ने का दो रास्ते हैं। पहली बात तो मैं आपको केस डिफाइन करता हूँ कि केस दो प्रकार से हो सकता है सेक्शन 498 का। एक तो कंप्लेंट केस और दूसरा एक स्टेट केस। कंप्लेंट केस में प्रोसीजर सेम है, वहाँ पर भी आपको अपना स्टेटमेंट देना होता है, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर डिले हो जाता है, क्योंकि वो कंप्लेंट केस है, दोनों तरफ से जो वकील हैं दोनों तरफ से प्राइवेट होते हैं। जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से भी होता है, और जो वादी है यानी कि जो एक्यूज्ड है उसमें, उसकी तरफ से भी प्राइवेट वकील होता है। तो दोनों अगर वो चाहते हैं फास्ट तरीके से प्रोसेस कराना तो भी इसमें स्टेटमेंट कराना होता है और पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन आज मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगा, स्टेट केस की, यानी कि जो गवर्नमेंट केस होता है सेक्शन 498 यानी कि पत्री जो है वो थाने के द्वारा लगवाती, थाने में से पुलिस के द्वारा वो होता है, उसमें चार्जशीट लगती है और चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेता है। तो अगर ये चीज़ें हुई हैं तो देखिए, यहाँ पर पहले रास्ता आपके पास में यही है कि अगर चार्जशीट आपके खिलाफ लग रही है तो आप उसको वहीं पर अपने आप को प्रूव करें कि मैंने किसी प्रकार का कोई भी दहेज वगैरह नहीं मांगा है, ना ही मैंने कोई मारपीट करी है, ना ही किसी प्रकार से इसको मैंने प्रताड़ित किया है। तो अगर ये चीज़ अगर आप पुलिस में ही अगर जो केस है आपका यानी कि थाने में है, वहीं पर अगर आप इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं कि वाकई ये चीज़ें नहीं हुई, आपने नहीं करी हैं पत्नी के साथ में, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से वहीं पर आप आउट हो जाएंगे, यानी कि आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं, इन केस आपने फेस नहीं किया, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं किया, या फिर आपको डर लग गया, आप वहाँ पर नहीं गए, तो भी आपके पास दूसरा रास्ता है कि आपको कोर्ट में जो है कोर्ट में उस चीज़ के लिए प्रूव करें। अब देखिए, दो चीज़ों से, और एक केस जो सेक्शन 498A का है उसमें कई धाराएं लगती हैं। सेक्शन 498A 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट के तहत भी लगती है। तो अगर आप अब दो प्रकार से केस होता है। एक स्ट्रॉन्ग केस उसको कह सकते हैं जिसमें एक मेडिकल रिपोर्ट हो, यानी कि पत्नी जो कह रही है मारा पीटा है मुझे, तो उसमें अगर आपने मेडिकल कराया है और उस जो सेक्शन 498 का अगर उसमें मेडिकल है, तो देखिए आपका जो केस है लड़की की तरफ से भी है
और लड़के की तरफ से, ये थोड़ा केस स्ट्रांग बन जाता है। इन चीज़ों को प्रूफ करना आपको और इनको सबको झूठा कहलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपको जब केस लड़ेंगे तो आपको ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को बारीकी से पकड़ें, समझें और अपने वकील को भी समझाएं और खुद भी समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो घटना जो है वो आपके साथ भी हुई है, आपके साथ भी वो आपकी पत्नी रही है। अगर आप उसको लाइटली नहीं ले लेंगे, यानी कि उसको इस तरीके से यानी कि सोचेंगे यार कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं सोचें आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे और कहीं हो सकता है कि आपको कन्विक्शन भी हो जाए। लेकिन जहाँ पर बात नॉन मेडिकल रिपोर्ट की है, यानी कि इसमें कि एमएलसी नहीं कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराई गई है, तो फिर वहाँ पर जो है वो आपको आपके ऊपर सारे के सारे इल्ज़ामात जो लगाए हुए हैं, यानी कि जो ओरल एलिगेशन लगाए हैं, वो सभी के सभी आप उनको झूठा साबित कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि पहली बात तो कोर्ट भी ओरल एलिगेशन को नहीं मानता है, हालांकि रिपोर्ट लिख गई है इस चीज़ के लिए और अब आपके पास कोर्ट में वो चले गए हैं। अगर कोर्ट में आप ओरल एलिगेशन को किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत भी अगर झूठा जो है वो उसको साबित कर देते हैं, तो आप 100% से निकल जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और आपको सज़ा भी नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि जो पत्नियां झूठ बोल देती हैं, झूठ बोलकर वो पूरी कहानी स्टोरी जो है वो लंबी लिखवा देती हैं, तो देखिए एक झूठ आप सोच समझ सकते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और ऊपर से, तो उसने तो 100 झूठ पहले से बोल रखे हैं, तो वो कितना और झूठ बोलेगी। और जब महिला जो है वो कोर्ट में जाकर झूठ बोलेगी, तो आप देख लिए कि अगर वकील सही हुआ तो वो कहीं ना कहीं उस पर इतने क्वेश्चन दाग देगा कि वो महिला जो फंस जाएगी, फंसने के बाद कहीं ना कहीं गलत जवाब दे देगी। और जहाँ उसने गलत जवाब दिया नहीं, वहीं वो उस चीज़ से 498 जो केस किया था, यानी कि उसमें कई सवाल ऐसे आपसे पूछ लिए गए जिनके आपने गलत जवाब दे दिए, या फिर आपने उन सभी सवालों को जो है सही जगह सही तरीके से सवाल नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, या उनको घुमा फिरा कर दे दिया, या फिर कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर दिया कि वाकई ये सब चीज़ें सही हैं गलत हैं। तो ऐसे समय पर ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक एडवोकेट जो सही से सवाल कर सके पत्नी से आपकी, जो कि उनको वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सके, क्योंकि वो अकेली पत्नी नहीं होगी, उसके साथ में और भी गवाह होंगे, उसके फादर हो सकते हैं, उसके ब्रदर हो सकते हैं, मदर सिस्टर वगैरह कोई भी हो सकता है जो कि गवाही दे रहा है, तो उनसे भी आपको सवाल करवाने हैं अपने वकील के द्वारा। एक तो ये रास्ता है। दूसरा बताता हूँ, मतलब कॉमन चीज़ बताता हूँ कि अब तक का जो रेशियो है वो 90% जो केसेस हैं वो झूठे पाए गए, फॉल्स केसेस पाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के झूठे पाए जा रहे हैं और उनमें ज़्यादातर लोग बरी हो रहे हैं। बस ये है कि पुलिस पर किसी प्रकार से दबाव बनाकर उस पर जो केस है वो दर्ज करा दिया जाता है पति और पति के परिवार पर, लेकिन बाद में जो है महिलाएं फिर उससे मुकरने लगती हैं और फिर पीछे हटने लगती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम केस लड़ें, या फिर वो साथ रहना चाहती हैं या फिर नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन वो केस में फंसने के बाद जो है परेशानी खुद भी अपने ऊपर आती है और परिवार जो पति है उसके ऊपर भी आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई जगह कहा गया है कि ये जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा फॉल्स केसेस दर्ज कराया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। अब इसमें हालांकि धीरे धीरे इसमें अपडेशन भी हो रही है। पहले जो केस जो है सेक्शन 498 जो था वो इतना एक्टिव था कि उसमें जिसका भी नाम दे दिया उसको जेल जाना ही जाना था। लेकिन अब देखते हुए कि ये चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा झूठे चीज़ें सामने आ रही हैं और किसी प्रकार से मतलब पति जो है, पति का परिवार का नाम देते ही वो जेल चला जाता है, तो अब ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ जब इसमें अपडेशन हुआ, ऐसे कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस आ चुके हैं, जजमेंट आ चुके हैं, हाई कोर्ट से भी जजमेंट आ चुके हैं, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस ज़रूरत है आपको ईमानदारी से लड़ने की। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप 100% से बरी होंगे। और अगर मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई है किसी प्रकार से आपने करी गई है, या फिर कुछ जो हमारे व्यूअर हैं वो ये कमेंट करते हैं सर मेरी पत्नी ने झूठी रिपोर्ट लगाई है, उसमें बनवा लिया है एमएनसी, कुछ प्राइवेट बोलते हैं कि प्राइवेट बना रखी है सर, गवर्नमेंट बना रखी है। लेकिन प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, इस चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपने वो मारपीट करी है, वो उसमें शो हो रहा है। प्राइवेट है तब भी वो डॉक्टर जो जिसने बनाया है वो डॉक्टर कोर्ट में आएगा, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर है तब तो वो आएगा, क्योंकि वो भी मेडिकल बार काउंसिल से वो होता है, रजिस्टर्ड होता है मेडिकल काउंसिल में, तो वो भी व्यक्ति वहाँ पर कोर्ट में आएगा गवाही देने के लिए कि हाँ आपने मेडिकल बनाया था। वो वही चीज़ बताएगा जो उसने मेडिकल में लिखा है। तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस ज़रूरी है कि आप अपने केस को ईमानदारी से लड़ें और एक अच्छे वकील के द्वारा लड़वाएं, ताकि आप उन सब चीज़ों से बच सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप बेहतर तरीके से लड़ते हैं तो आप देखिए, एक झूठ नहीं, महिलाएं कई केस करती हैं, सेक्शन 498 करती है, डीवी करती हैं, मेंटेनेंस करती हैं, तो 3 केस करी हैं, 3 केस में 3 बार गवाही देंगी वो,
और तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो झूठ का झूठ हर जगह एक ही जैसा लिखवा सके। तो कहीं ना कहीं अलग जरूर बदलेगी, वो जहाँ पर ही बदलेगी। जो वकील जो है वो तीनों को मैच करते हुए कि कहाँ उसने क्या बोला है, उसको पकड़ते हुए, उसको दिखाते हुए जब आप उसको उससे स्टेटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली वो महिला जो है वो समझ जाएगी कि अब मुझे मेरा झूठ आगे नहीं चल पाएगा। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताने जा रहा हूँ, और ये सब चीज़ें जो हैं वो उस जिस समय ट्रायल चलता है, कोर्ट में चलता है, उन सब चीज़ों को समझना होता है। आप बेहतर वकील को करें और 100% आपकी जीत होगी अगर आपने गलत नहीं किया है तो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से बरी होंगे, और जिसने आपके साथ गलत किया है उसको गलत का जो परिणाम है वो भी भुगतना पड़ेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।